हेलो बोगनविलिया स्टडी के लिए आपका स्वागत करता है मार्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग पार्ट के फ्लावरिंग प्लांट के पार्ट 2 में। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पे स्टेम्स के बारे में। चलिए, तो लास्ट लेक्चर में हमने जहाँ पे आपको छोड़ा हुआ था उसी से आगे कहानी को लेकर बढ़ाएंगे। हमने पढ़ा था वहाँ पे रूट के बारे में, रूट उसके मॉडिफिकेशंस को लेकर। आज हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं कि जो फ्लावरिंग प्लांट है उसमें जो स्टेम्स हैं, स्टेम के बारे में और उनके जो भी मॉडिफिकेशंस हैं उनको हम लोग कंटिन्यू करेंगे। चलिए, पहले लेक्चर और पहले पॉइंट के साथ यहाँ पे हमको एक्सप्लेन कर रहे हैं कि स्टेम क्या है। किसी भी प्लांट में जब भी बात होती है तो उसके स्टेम की वैल्यू कम मिलती है। कई बार आपने देखा होगा कि प्लांट का जो पूरा पूरा वेट होता है, भार होता है, या डिफरेंट ब्रांचेस हैं, फ्लावर हैं, फ्रूट्स एक्सेट्रा हैं, वो सबके सब स्टेम पे लगे हुए हैं। कई बार ये भी हुआ है कि स्टेम्स का जो कलर है वो ग्रीन है, पर्पल है, या ग्रीन कलर का नहीं भी है, ब्लैक कलर का बार्क बन जाता है वहाँ पे। तो क्या ये जो स्टेम है इनका फंक्शन क्या है, किस लिए ये पाए जा रहे हैं, क्या ये फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं या उसका स्केलेटन प्रोवाइड कर रहे हैं प्लांट का, हम उसी के बारे में डिस्कस करेंगे। कह रहे हैं यहाँ पे स्टेम्स जो हैं ये असेंडिंग पार्ट होते हैं। असेंडिंग और डिसेंडिंग दो जनरल मैथमेटिकल वर्ड्स हैं। असेंडिंग का मतलब ऊपर की तरफ और डिसेंडिंग का मतलब नीचे की तरफ जाना, ठीक है। तो असेंडिंग पार्ट ऑफ द एक्सिस दैट डेवलप्स। अच्छा, एक मजेदार बात यहाँ पे ये है कि कभी भी बायोलॉजी मैथमेटिकल टर्म्स को फॉलो नहीं करती है, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल यहीं पे ले लीजिए आप, असेंडिंग डिसेंडिंग। अगर हम आपको असेंडिंग और डिसेंडिंग समझाएं तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अगर मैं बोलूँ आपसे कि बताइए कि असेंडिंग क्या है, अब अगर 1 मैं आपको दे दूं और 1 से मैं पूछूं असेंडिंग क्या है, तो असेंडिंग कहाँ जाएंगे आप, 0 -1 -2 -3 की तरफ जाएंगे। और डिसेंडिंग बोलूंगा तो कहाँ आएंगे, 2 3 4 5 6 की तरफ आएंगे। जबकि मैथमेटिक्स क्या कहता है, असेंडिंग का मतलब यहाँ पे है 1 2 3 4 5 6, और डिसेंडिंग का मतलब क्या है, 6 से 1 2 3 4 6 के बाद 5 4 3 2 1। तो ये वाला जो रूल है नॉर्मल असेंडिंग और डिसेंडिंग का, यहाँ पे फॉलो नहीं होगा, अप्लाई मत करिएगा। तो असेंडिंग पार्ट ऑफ द एक्सिस दैट डेवलप्स फ्रॉम द प्लूम्यूल ऑफ एम्ब्रियो ऑफ अ जर्मिनेटिंग सीड। कोई सीड जब जर्मिनेट कर रहा होता है तो उसका जो असेंडिंग पार्ट होता है, जो कि प्लूम्यूल का पार्ट है, और वो क्या बनाएगा, सूट बनाएगा, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्टेम बोलते हैं। किसी भी सूट के पास क्या क्या लग सकता है, क्या क्या बनता है, जनरली एक सूट में या एक स्टेम में आपको मिल सकती है ब्रांचेस, लीफ, पत्तियां मिल सकती हैं, फ्लावर मिल सकता है, फ्रूट बन सकता है, और बड। बड दो तरीके से मिलेंगे, पहला मिलेगा टर्मिनल बड और दूसरा एक्सिलरी बड। अब टर्म्स आया है तो बताना जरूरी है कि एक्सिलरी बड क्या है और टर्मिनल बड क्या है। अगर हम यहाँ पे इसके एक्सिलरी टर्मिनल के बारे में बात करें तो टर्मिनल का मतलब होता है, जैसे मान लीजिए ये कोई पार्ट है, तो जो ये वाला हिस्सा होगा ये कहलाएगा आपका टर्मिनल। टर्मिनल बड है तो टर्मिनल फ्लावर या कोई अदर पार्ट वहाँ पे डेवलप होगा। लेकिन एक्सिलरी का मतलब क्या होता है, एक्सिलरी का मतलब होता है लेटरल। लेटरल का मतलब क्या, साइड बाय साइड वाले। तो जो यहाँ पे बनेंगे, यहाँ से डेवलप होगा बड, यहाँ से डेवलप होगा, कलर चेंज कर देते हैं आपके लिए। जो यहाँ से डेवलप होने वाले हैं, जो यहाँ से डेवलप होंगे, उनको क्या बोलेंगे, ये आपका होगा टर्मिनल, और ये वाला जो होगा आपका, ये होगा एक्सिलरी, ठीक है। तो इस तरह के दो बर्ड आपको मिलेंगे, टर्मिनल बर्ड और एक्सिलरी बर्ड करके मिलेगा। फिर नेक्स्ट है नोड और इंटरनोड। नोड और इंटरनोड क्या है, जैसे गन्ना में आप एग्जांपल देख सकते हैं, ये रहा गन्ना। गन्ना में आपका ये पार्ट होगा जो कि ये कहलाएगा नोड, ये वाला हिस्सा कहलाएगा नोड, और ये क्या होगा, इंटरनोड। दो नोड के बीच की जगह को क्या बोलेंगे, इंटरनोड बोलेंगे। ये होगा नोड और ये इंटरनोड का हिस्सा, ठीक है। तो नोड आर द रीजन ऑफ स्टेम वेयर लीव्स बॉर्न। कह रहा है नोड वो हिस्सा है, ये नोड है, नोड वो हिस्सा है जहां से क्या कह रहा है, कह रहा है कि जहां से पत्तियां जन्म ले सकती हैं, पत्तियों का फॉर्मेशन हो सकता है, लीफ का फॉर्मेशन होगा, ठीक है, या ब्रांचेस का फॉर्मेशन हो सकता है। लेकिन इंटरनोड, इंटरनोड क्या है, आर द पोर्शन बिटवीन टू नोड, दो नोड के बीच का, एक नोड यहां पे, दूसरा नोड यहां पे, इनके बीच का ये जो जगह दिख रहा है आपको यहां से यहां तक वाला, ये क्या है, ये इंटरनोड कहा जाएगा। What about the young stem? Young stem is generally green and later often become woody and dark brown. जो यंग स्टेम होते हैं जनरली इनका कलर जो होता है ग्रीन होता है। नॉट ओनली ग्रीन, ये पर्पल कलर में भी पाए जाते हैं। बहुत सारे प्लांट्स या लीफ, प्लांट में स्टेम या लीफ आपने देखा होगा कि जो बार्क के कलर के, वुडी ना होके, डार्क ब्राउन कलर के ना होके, अदर कलर्स के पाए जा रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है, क्या वो फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकते या उसमें फोटोसिंथेसिस नहीं हो रही होगी। ये जो मैटर है जहां पे आपने क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, उसके साथ साथ क्लोरोफिल के सी डी ई टाइप के हमने पढ़ा हुआ था। तो कॉम्बिनेशन एसेसरी पिगमेंट और नेसेसरी पिगमेंट के बारे में बताया था, वहां पे जाके आप लेक्चर को वापस रिवाइज कर लीजिएगा, ये वाला डाउट आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अदरवाइज हम आपको फिर से एक्सप्लेन कर देंगे थ्योरी वाले पार्ट में। नेक्स्ट, फंक्शन क्या है स्टेम का, स्टेम क्यों बना किसी प्लांट में, स्प्रेडिंग आउट ब्रांचेस, ताकि ये अपनी शाखाओं को फैला सके, जिसके ऊपर क्या लगेगा, बियरिंग लीव्स, फ्लावर एंड फ्रूट, और उसके ऊपर क्या लगेंगे, फ्लावर, फ्रूट और लीफ एक्सेट्रा पाए जाएंगे।
स्टेम का जो अदर फंक्शन है वो है इट कंडक्ट या ट्रांसलोकेशन या ट्रांसपोर्टेशन वाटर का, पानी का, मिनरल का, और साथ ही साथ में ये फोटोसिंथेसिस भी करते हैं। जब यंग स्टेम्स होती है, यहाँ पे जब भी फोटोसिंथेसिस की बात आएगी आप यंग स्टेम की बात करेंगे, ठीक है। यंग स्टेम में फोटोसिंथेसिस परफॉर्म होती है, ओल्डर स्टेम में कभी भी फोटोसिंथेसिस परफॉर्म नहीं होगा, जिसमें वो बार्क बन गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट, फूड स्टोरेज। इसके अलावा स्टेम का फंक्शन क्या है? फूड स्टोरेज में सपोर्ट प्रोवाइड करने में, प्रोटेक्शन करने में, और वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में, जो कि एक तरह का एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन भी है, ठीक है। तो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में आप लोग एग्जांपल देखते हैं कि आलू है, आलू की आंखें निकलती, काट के क्या करते हैं, लगा देते हैं, और वो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन ही तो है कि प्लांट का कोई वेजिटेटिव पार्ट है जिसके अंदर डेवलपिंग या ग्रोथ की एबिलिटी है, काट के लगा दिया, ये रिप्रोडक्शन भी हो गया, तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन परफॉर्म हो गया वहाँ पे जहाँ पे क्लोन बनेगा। इसके अलावा जो हमें स्टेम के मॉडिफिकेशन आपको देखने को मिलते हैं जनरली इस प्लांट में, इस चैप्टर में जो मॉडिफिकेशन मिलेगा ये हमें यहाँ मिलेगा, और ये नीट के सेगमेंट में इंपॉर्टेंट होता है। क्यों? ये वाला एरिया नीट के सेगमेंट में इंपॉर्टेंट इसलिए है, जहाँ जहाँ मॉडिफिकेशन टर्म आता है ये आप जान के चलिए, मान के चलिए कि ये हॉटस्पॉट जोन है जहाँ से सवाल बनते ही हैं कंफ्यूज करने के लिए। हॉटस्पॉट भी है तो कन्फ्यूजन ज़्यादा होगा। कन्फ्यूजन क्यों ज़्यादा होगा? क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो शहर से बिलोंग करते हैं ना, वो देसी शहरी अघड़ टाइप के, उनको पता ही नहीं होगा कि आलू जो है जमीन के नीचे लगता है कि ऊपर लगता है, तना है कि रूट है, स्टेम है कि लीफ है ना। तो ऐसे बहुत सारे यहाँ पे नेचर में जो है प्लांट्स और वेजिटेबल्स पाए जा रहे हैं जिनके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। तो कुछ के एग्जांपल हम लोग पढ़ेंगे। मॉडिफिकेशन क्या है स्टेम का? शक्कर बना सकता है, फूड स्टोर कर सकता है, टेंड्रिल बनाएगा। टेंड्रिल दो तरीके से बनते हैं, स्टेम का भी टेंड्रिल बनता है और लीफ का भी टेंड्रिल बनता है। लीफ का टेंड्रिल बनेगा तो उसका मॉडिफिकेशन दूसरा होगा, यहाँ पे स्टेम का टेंड्रिल बन रहा है इसलिए इसकी बात हम अलग तरीके से करेंगे। थॉर्न बनाता है, कांटे बनाता है, साथ ही साथ में फिल्लोक्लेड बनाएगा, ठीक है। फिल्लोक्लेड भी बनता है, स्टोलन भी बनते हैं, ऑफसेट भी बनते हैं। कहाँ बनता है, कैसे बनता है, ये हम आपको दिखा के बनाएंगे, ठीक है। चलो पहले वाले पॉइंट के साथ स्टार्ट कर रहे हैं। यहाँ पे डायग्राम सबसे लास्ट वाले स्लाइड पे मैंने आपके लिए पहले से लगा रखा है, मैं आपको दिखा दूंगा वहाँ पे। व्हाट अबाउट द फूड स्टोरेज? अंडरग्राउंड स्टेम ऑफ पोटैटो। जो पोटैटो है वो अंडरग्राउंड स्टेम का मॉडिफिकेशन है। पहला पॉइंट इंपॉर्टेंट, सबसे कॉमन हो चुका है, लेकिन जब नया आएगा तो नया वाला हम आपके लिए बताएंगे। जैसे जिंजर, अदरक, टर्मरिक, हल्दी और जमीन कंद। जमीन कंद को कुछ लोग शायद अरवी के नाम से जानते हैं, अरवी सूरन ऐसा कुछ है ना, ठीक है। कोलोकेशिया सूरन हो जाएगा आपका, जमीन कंद क्या हो गया, अरवी हो गया। तो ये एटसेट्रा, ये इसके किसके एग्जांपल हैं? अंडरग्राउंड स्टेम के एग्जांपल हैं, जो कि फूड को क्या कर रहे हैं, स्टोर कर रहे हैं, और हम इनको चबाते हैं, खाते हैं सब्जी के तौर पे, ठीक है। लास्ट पॉइंट, दे आल्सो एक्ट एज ऑर्गन ऑफ पेरिनेशन टू टाइड ओवर कंडीशन अनफेवरेबल फॉर द ग्रोथ। कह रहा कि कई बार ये ऐसे एक्ट करते हैं, ऑर्गन ऑफ पेरिनेशन, ये टर्म इंपॉर्टेंट है। ऑर्गन ऑफ पेरिनेशन की तरह ये काम करते हैं कि भैया हम बचा करके, जुगाड़ है, कैसा जुगाड़ है कि टाइड ओवर द कंडीशन अनफेवरेबल फॉर द ग्रोथ। अगर वो कंडीशन ग्रोथ के लिए फेवरेबल नहीं है, बचा लेगा, रोक के रखेगा, समय आएगा तो तुमको मौका देंगे, तुम जर्मिनेट कर जाना, ठीक है। तो ये वाला पार्ट क्या बोलेंगे, ऑर्गन ऑफ पेरिनेशन। तो ये इंपॉर्टेंट हो गया किसके लिए, फूड स्टोरेज के लिए। कौन सा वाला टर्म, ऑर्गन ऑफ पेरिनेशन की तरह कौन काम करता है, अंडरग्राउंड स्टेम काम करते हैं। नेक्स्ट, स्टेम टेंड्रिल। टेंड्रिल में क्या होता है? टेंड्रिल आपने देखा होगा ना, वो स्पाइरली क्वाइल्ड स्ट्रक्चर ऐसे ऐसे वाले, इनको क्या बोलते हैं, इनको टेंड्रिल बोलते हैं। स्लेंडर एंड स्पाइरली क्वाइल्ड स्ट्रक्चर्स होते हैं, ये फॉर्म्ड होते हैं एक्सिलरी बड से। एक्सिलरी बड मतलब सबसे टॉप वाला है ना, हाँ गलती कर गए। एक्सिलरी का मतलब बच्चा यहाँ पे ये साइड वाला, साइड ये वाला होगा तो ये टर्मिनल कहा जाएगा। ये टर्मिनल जहाँ टर्मिनेट होता है, खत्म होता है, उसको क्या बोलते हैं, टर्मिनल। और जो बगल वाला है, लेटरल वाला है, उसको क्या बोलेंगे, उसको तो एक्सिलरी बोलते हैं ना। तो एक्सिलरी बड से फॉर्म होते हैं स्टेम टेंड्रिल। फंक्शन क्या होता है इनका? जनरली टेंड्रिल उन प्लांट्स में पाए जाते हैं जिनकी स्टेम क्या होती है, कमजोर होती है। जिनकी स्टेम कमजोर है उसमें स्टेम ही मॉडिफाई होती है टेंड्रिल के फॉर्म में, और उसको लपेट के ऐसे रोल करके चढ़ जाता है। तो सपोर्ट प्रोवाइड करता है किसको, कमजोर लोगों को। हेल्प प्लांट्स टू क्लाइम, एग्जाम्पल कोकम्बर, पंपकिन, वाटरमेलन, ग्रेप वाइन, अंगूर की बेले, अंगूर की लताओं की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। बिल्कुल वैसे जैसे घर में दो बच्चे हैं पापा के, ठीक है, क्या करिए, बड़ा वाला जो है, बड़े और छोटे में दोनों भाइयों में लड़ाई हो गई, छोटा वाला क्या करेगा, भाग के जाएगा, क्योंकि कमजोर है, पता है कुट जाएंगे, है ना, अच्छा खासा तुड़ाई हो जाएगी, तो भाग के जाएगा कहाँ, पापा पास, पापा देखो भैया मार रहे हैं, भाग के चला गया। तो क्या हो गया, टेंड्रिल, वो क्या है, टेंड्रिल, और उसने क्या किया, स्टेम को जो कि वीक है, तो उसने क्या किया, सपोर्ट करके चढ़ गया, सपोर्ट करके चढ़ गया। अब मजाल है बड़ा भाई छू दिखाया उसको, तो ये वाला पार्ट क्या कहलाएगा, ये एक तरीके से उसको क्या मिल गया, प्रोटेक्शन मिल गया, हेल्प मिल गया प्लांट को क्लाइंब करने के लिए, ठीक है। तो जिनकी स्टेम वीक होगी, छोटा वाला भाई की स्टेम क्या थी, वीक थी, वो मार नहीं पाएगा आपको, लड़ाई में जीत नहीं पाएगा, इसलिए उसने क्या किया, मॉडिफिकेशन किया, किसका, टेंड्रिल का। नेक्स्ट है थॉर्न। थॉर्न क्या होते हैं, कांटे। कांटे कैसे बन जाते हैं, वुडी, लकड़ी जैसे, स्ट्रेट,
पॉइंटेड स्ट्रक्चर होते हैं, छोटा सा नुकीला सा स्ट्रेट पॉइंटेड स्ट्रक्चर चुभ जाता है, ठीक है। कांटा, सिर्फ कांटे नहीं चुभते, रिश्तेदारों की, घर वालों की बातें भी चुभती हैं। और अवस्था जब 30 के आसपास की आ जाए ना, तो फिर वो विवाह वाली बातें भी चुभने लगती हैं। तो चुभता सिर्फ कांटा ही नहीं है, कांटा तो बदनाम है बेटा। तो वुडी स्ट्रेट पॉइंटेड स्ट्रक्चर्स होते हैं ये, एंड डेवलप्ड फ्रॉम द एक्सिलरी बड। ये भी कहाँ से डेवलप हो रहे हैं? एक्सिलरी बड से। जरा ध्यान देना इस पूरे पॉइंट में, जितनी बार भी बात आई है हर जगह एक ही टर्म डेवलप कर रहा है, एक्सिलरी बड, एक्सिलरी बड, एक्सिलरी बड। पूरे स्टेम के पार्ट में जो भी कुछ मॉडिफाइड हो रहा है किससे हो रहा है? एक्सिलरी बड से हो रहा है। तो नोट करके कहीं चिपका के रख लो कि क्या है, एक्सिलरी बड आपके लिए इंपॉर्टेंट हो गया, ठीक है। व्हाट अबाउट द फंक्शन, कि थॉर्न का फंक्शन क्या है, कांटों का फंक्शन क्या है? कांटा इज इक्वल टू थॉर्न इज इक्वल टू रिश्तेदार, है ना? कहीं लिखेगा मजा आएगा, है ना? थॉर्न इज इक्वल टू रिश्तेदार। कांटा भी चुभता है, रिश्तेदार भी चुभते हैं। तो फंक्शन क्या हो गया? फंक्शन प्रोटेक्ट प्लांट फ्रॉम ब्राउजिंग एनिमल। घर में वो भाई जिसकी बातें बहुत तीखी होती हैं, चुभती हैं, खड़ा खड़ा कुछ भी बोल देता है किसी को, रिश्तेदार उसके पास नहीं आते, तो अपने आप को बचा लेता है। कैसे बचाता है? प्रोटेक्ट प्लांट फ्रॉम ब्राउजिंग एनिमल, रिश्तेदार इक्वल टू ब्राउजिंग एनिमल। तो क्या कर लिया उसने? बचा लिया। एग्जाम्पल है सिट्रस, एग्जाम्पल है बोगनविलिया। सिट्रस मतलब नींबू, बोगनविलिया का फ्लावर हम आपको लगाएंगे और पहली स्लाइड पे लगा हुआ भी था, ठीक है। और उसी नाम से हमने आपको प्रोनाउंस भी किया था, हेलो बोगनविलिया। चलिए बात करते हैं मार्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट के पार्ट 2 में, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चा। नेक्स्ट पॉइंट पे क्या आएगा? फिल्लोक्लेड। ये मेरा फेवरेट है। फिल्लोक्लेड क्या है? वो नागफनी के अलावा, अपंसिया के अलावा, वो जो सांप वाला पौधा नहीं होता, सांप जो कहते हैं इसको लगा लो घर में सांप वाप नहीं आता, ये वही वाला है। उसी का एग्जांपल देंगे हम लोग, ठीक है। किसमें? यूफोर्बिया में। फिल्लोक्लेड क्या है? इट इज अ ग्रीन, हरा कलर का होता है, फ्लैटेंड होता है, चौड़ा हो सकता है, फ्लेशी सिलेंड्रिकल स्टेम है। फ्लेशी भी है, सिलेंड्रिकल, यहाँ पे सिलेंड्रिकल की बात हो रही है। फ्लैटेंड भी हो सकता है, सिलेंड्रिकल भी हो सकता है। फ्लैटेंड की बात होगी तो वहाँ पे अपंसिया आएगा, ठीक है। अगर ये हुआ तो एग्जाम्पल में क्या होगा? अपंसिया। इसका कोड 1, इसका कोड 1। अगर सिलेंड्रिकल की बात हो गई बच्चा, कोड 2, तो यूफोर्बिया कोड क्या हो जाएगा? 2। तब यहाँ पे ऐसा स्टेम बनेगा। ये की पॉइंट है, नीट यहीं से आपको लपेटा मारेगा। एक थप्पड़ लगाएगा फ्लैटन कह के, एक थप्पड़ मारेगा आपको सिलेंड्रिकल कह के, समझना पड़ेगा, ठीक है। कंटेनिंग क्लोरोफिल, क्योंकि ये स्टेम है और इसमें क्लोरोफिल पाया जा रहा है, इसका मतलब ये फोटोसिंथेसिस में सपोर्ट प्रोवाइड करेगा। फाउंड इन द प्लांट्स ऑफ एरिड रीजन, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एरिड रीजन के आसपास पाया जाता है। आप जनरली इसको डेजर्ट कह लो, होता नहीं है। जहां पे पानी थोड़ा कम बरसता है, ऐसी जगहों पे कौन पाया जाता है? ये पाए जाते हैं, ठीक है, एरिड रीजन में। एग्जाम्पल है आपके अपंसिया और यूफोर्बिया, जिनका दोनों का एग्जाम्पल हम आपको लास्ट में डायग्राम में दिखाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है आपके लिए स्टोलन। स्टोलन क्या है? सिलेंडर होता है, लेटरल ब्रांच होती है, साइड वाली ब्रांच, लेटरल ब्रांच मतलब एक्सिलरी ब्रांच, ठीक है। अराइज फ्रॉम द बेस ऑफ द मेन एक्सिस, मेन एक्सिस के बेस से ओरिजिनेट होते हैं। लेकिन बनता कैसे है? आफ्टर ग्रोइंग एरियली, कुछ समय तक ये हवा में चलने के बाद इनका आर्क, ऊपर वाला हिस्सा नीचे की तरफ झुक जाएगा और झुक के क्या करेगा? फिर से ग्राउंड को टच कर लेगा, और जब ग्राउंड को टच करेगा तो फिर से एक नया प्लांट बन जाएगा। एग्जाम्पल पुदीना, मिंट में या जैस्मिन में, ठीक है। जैस्मिन में मोगरा, जैस्मिन आई थिंक मोगरा कहते हैं, ठीक है। तो मिंट मतलब पुदीना। तो इसमें हम लोग ये चीज़ देख सकते हैं, ठीक। किसका वाला पार्ट? कि सिलेंडर लेटरल ब्रांच होती है, साइड बाय साइड ग्रो करती है। कहीं वो ब्रांच थोड़ी देर हवा में रहने के बाद नीचे आ जाएगी, ग्राउंड को टच करेगी, ग्राउंड को टच करने के बाद क्या करती है? वहीं से एक नया ब्रांच डेवलप हो जाता है, ठीक है। एग्जाम्पल में दिखाएंगे भी आपको। नेक्स्ट है ऑफसेट। ऑफसेट क्या है? लेटरल ब्रांच होती है विथ शॉर्ट इंटरनोड, इसमें इंटरनोड थोड़ी सी छोटी होती है और ये क्या होता है? छोटा होता है। ईच नोड बियरिंग रोजेट ऑफ लीव्स। अच्छा, रोजेट का मतलब क्या है? ये बार बार आता है। रोजेट का मतलब होता है, जनरली अगर हमसे पूछा जाए तो हम बोलेंगे बिल्ला। वो जो किसी भी फंक्शन वगैरह में जो ये आते हैं, नहीं है, अतिथि वगैरह, नेता वेता है ना, उनको ऐसे कुछ बना के ऐसे पहनाया जाता है ना। ये जो स्ट्रक्चर हुआ है, ये वाला बना हुआ है, इसी स्ट्रक्चर को बोलते हैं रोजेट लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। एंड अ टफ्ट ऑफ रूट्स, तो जड़ों का गुच्छा या लीफ का रोजेट, लीफ का एक सर्कुलर मैनर में अरेंज होना क्या कहलाता है? रोजेट मैनर कहलाता है। एग्जाम्पल है आपके पास पिस्टिया का, और एग्जाम्पल है आपके पास आइकॉर्निया का। आइकॉर्निया जिसको जलकुंभी के नाम से भी जानते हैं, और ये जलकुंभी वो जलकुंभी है जिसको बंगाल वाले देखते हैं तो डर जाते हैं। क्यों? और इसका नाम है टेरर ऑफ बंगाल। कहते हैं कि इसने बंगाल में जो तबाही मचाई थी, समुद्र शोक, जल शोक, अलग अलग नामों से इसको अलग जगहों पे जानते हैं। तो जलकुंभी भी कहते हैं कि जल में कुंभ के आकार का होता है, मटके का आकार का होता है, इसलिए इसको जलकुंभी कहा जाता है। टेरर ऑफ बंगाल इसलिए कहा गया, कहते हैं कि इसने बंगाल में जो तबाही मचाई थी कि बहुत सारी नदियों को, तालाबों को, वाटर रिजर्वायर को इसने क्या किया था? सुखवा दिया था। बहुत तेजी से ये ग्रो करता है, पानी में फैल जाएगा, और जिस पानी में पाएगा समझ लीजिए उसके क्या है? उसका डेड एंड आ चुका है, ठीक है। तो आइकॉर्निया का एग्जाम्पल आपके लिए किसका होगा? पार्ट ऑफसेट का।
नेक्स्ट और लास्ट होगा मेरे ख्याल से सकर। सकर क्या है? बहुत सारे स्टेम्स एज अ पैरासिटिक भी होते हैं, जैसे आपको मिल जाएगा बनाना में, आपको मिल जाएगा पाइनएप्पल में या कस्कुटा में, तो उसमें हम बात करेंगे सकर क्या है। द लेटरल ब्रांच दैट ओरिजिनेट फ्रॉम द बेसल अंडरग्राउंड पार्ट ऑफ द मेन स्टेम। मेन स्टेम का जो अंडरग्राउंड पार्ट होता है जो कि बेस से लगा हुआ होता है उसको क्या बोलते हैं? सकर। इट ग्रो हॉरिजॉन्टली, ये हॉरिजॉन्टल वर्टिकल ग्रो करता, हॉरिजॉन्टली ग्रो करता है बीनीथ द सॉइल एंड कम आउट ऑब्लिकली अपवर्ड गिविंग राइज टू लीफी शूट। जमीन के अंदर अंदर हॉरिजॉन्टली चलता है, फिर कहीं कहीं से रह के ऊपर आ जाएगा और उसके ऊपर लीफी सूट, पत्तेदार स्टेम बना देगा। उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं सकर टाइप का स्टेम। एग्जाम्पल आपको मिलेगा बनाना में, पाइनएप्पल में मिलेगा, क्राइजेंथेमम में मिलेगा। ठीक है, ये 3 एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है। जब जब हम बात करेंगे इन सभी की, हम आपसे बार बार बोलेंगे कि नीट की प्रिपरेशन अगर आप कर रहे हैं और आपको लग रहा है कि 2024 के आप एग्जाम देने जा रहे हैं, तो ध्यान रखिएगा कि आपको ये एग्जाम्पल्स याद होने चाहिए इस चैप्टर में। ठीक है, अगर सवाल नहीं आया तब कहिएगा। कुछ एग्जाम्पल और उनकी फोटोज आपके सामने लगी हैं, जैसे फॉर द फूड स्टोरेज। अगर फूड स्टोरेज वाले स्टेम की बात करें तो पोटैटो ट्यूबर जो कि अंडरग्राउंड पार्ट है, ये भी क्या है? स्टेम है। जमीनकंद जिसको अरुई के नाम से या बंडा के नाम से जानते हैं, ऐसे बहुत सारे नाम हैं इसके, अलग अलग दिखता है ये। तो जमीनकंद और जिंजर, अदरक या टर्मरिक, हल्दी आप जानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट था टेंड्रिल, स्टेम टेंड्रिल की बात कर रहे हैं। ऐसे प्लांट जिनमें क्या होता है बच्चा, जिनकी स्टेम वीक होती है, ये वाली स्टेम क्या है? वीक है। तो वहां पे ये देखिए एक्सिलरी बड, मैंने कहा था ना एक्सिलरी बड क्या होता है? मॉडिफाई होकर क्या बनाता है? टेंड्रिल बनाता है, और ये सपोर्ट के लिए काम आता है। पकड़ के क्या करेगा? आसपास कोई डंडा वंडा लगा दीजिए, पकड़ के चढ़ जाएगा। जितने कुकुरबिटेसी फैमिली जितने लोग हैं, है ना, जितने भी प्लांट है जैसे पंपकिन, कद्दू, नेनुआ, ये सब जितने भी हैं उसी में ये पाया जाएगा, जनरली पाया जाता है। ठीक है, और एक नेक्स्ट कहा था आपसे थॉर्ट, कांटे बन जाते हैं। दिखने में बहुत बढ़िया सा दिखने वाला ये फ्लावर जिसका जनरल नाम है बाउगेनविलिया, इसमें आपको मिलता है थॉर्न, कांटे मिलते हैं। ये देखिएगा कहीं ना कहीं पे आपको यहाँ पे कांटे दिख रहे होंगे, जैसे ये यहाँ पे इस वाले पॉइंट पे मिल जाएगा आपको, इस वाले पॉइंट पे मिल जाएगा, यहाँ पे मिल जाएगा। तो फ्लावर तो है लेकिन इसमें क्या है? कांटे भी बहुत ज़्यादा पाए गए हैं। और ये कांटों का पाया जाना किसका एग्जाम्पल है? थॉर्न का एग्जाम्पल किसका है? बोगनविलिया। स्टेम का मॉडिफिकेशन है। बार बार बातें हो रही है यहाँ पे कि स्टेम मॉडिफाइड हो रहा है किसमें? थॉर्न में, ताकि ब्राउजिंग एनिमल से बचा जा सके। कोई भी एनिमल, चरने वाला एनिमल इसको चलेगा नहीं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है फिल्लोक्लेड का, मेरा फेवरेट, क्या नाम था इसका? यूफोरबिया। यूफोरबिया हिरटा, यूफोरबिया अलग अलग नामों से है। ठीक है, बहुत सारी स्पीसीज हैं इसकी। कुछ लोग इसको सांप वाला पेड़, नागफनी वाला पेड़, कांटे वाला पेड़ ऐसा कहते हैं। इसमें हमने कहा था यूफोरबिया में आपको कैसा मिलेगा? आपको मिलेगा सिलिंड्रिकल मिलेगा इसका स्टेम, और इसके ऊपर कांटे वाटे पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये भी फोटोसिंथेसिस करता है, ग्रीन कलर का होता है, क्लोरोफिल पाया जाता है। किसका एग्जांपल है बेटा? फिलोक्लेड का। अपंसिया की बात कर लेंगे, आप कैक्टस की बात करेंगे तो उसमें आपको फ्लैटेंड स्टेम मिलेगा। नेक्स्ट और लास्ट आपके लिए लगा हुआ है पुदीना, मिंट। ठीक है, मिंट किसका एग्जांपल था? हमने कहा था कि क्या करता है इसका ये लेटरल ब्रांच, ये जो पुदीना है या जैस्मिन है, इसकी जो लेटरल ब्रांचेस हैं कुछ देर हवा में रहने के बाद नीचे की तरफ झुक जाएंगी, और झुक के जब कहीं से कहीं इसको मिट्टी मिलेगी, जमीन मिलेगी, तो क्या करेंगे? फिर से एक नया ब्रांच बना लेंगे ऊपर से। मतलब आप पुदीने का एक पेड़ ले आइए, गमले में लगा दीजिए, घर में कहीं खाली स्थान है छत पर रख के लगा दीजिए मिट्टी डाल के। ये क्या करेंगे? अपने आप को इतना घना बना लेंगे कि आप देखते रह जाएंगे। हुआ कैसे? प्लांट आपने एक ही लगाया था, लेकिन जो उसकी लेटरल ब्रांचेस थी, लेटरल का मतलब क्यों? साइड वाली ब्रांचेस थोड़ी देर हवा में रहने के बाद जब ग्राउंड की तरफ झुकी, डाउनवर्ड आई, उन्होंने मिट्टी को पकड़ा, और मिट्टी को पकड़ क्या किया? एक नया रूट ऊपर से एक नया स्टेम बना के तैयार कर दिया। रोजेट मैनर इसी को कहा गया था। ठीक है, रोजेट, ये देखिए जहां जहां आप देखेंगे क्या मिलेगा आपको? रोजेट। तो इसमें भी रोजेट मिल जाएगा, और भी अदर प्लांट्स में आपको रोजेट स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। आज के इस लेक्चर में इतना ही। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में एक नए पार्ट के साथ। हमने कवर कर लिया है रूट का, स्टेम का। अब का जो नया हिस्सा होगा पढ़ने के लिए हमारे पास, वो होगा लीफ। तो नेक्स्ट लेक्चर पे हम आपसे मिलते हैं लीफ के लिए। तब तक बने रहिए हमारे साथ स्टडी क्लिक में। थैंक यू।